देश भर में लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव चल रहा है। देश भर में 5 चरणों का मतदान भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जहां अपना दल एस, रालोद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो मायावती द्वारा इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार करने के बाद वो यूपी के सभी 80 सीटों पर अकेले ताल ठोक रही है। हमेशा की तरह इस बार भी चुनावी मुद्दे में आधी आबादी है। सभी राजनीतिक दल महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ ही लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद जब संसद में महिलाओं के भागीदारी की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में हकीकत इससे काफी अलग है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 34 सीटें ऐसी हैं जहां से आज तक कोई भी महिला संसद की दहलीज तक नहीं पहुंच सकी है। ये सीटें हैं मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, एटा, बागपत, गोरखपुर, बलिया, अकबरपुर, बस्ती, भदोही, देवरिया, डुमरियागंज, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, घोसी, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, मछली शहर, मुजफ्फरनगर, नगीना, राबर्ट्सगंज, सलेमपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर और वाराणसी। वहीं यदि उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश की आंकड़ों की बात करें तो आजादी से लेकर अब तक लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम रहा है। इसका सबसे बड़ा वजह चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की कम संख्या का होना है। ऐसे में यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 5 लोकसभा में महिला प्रत्याशियों की संख्या भी बेहद कम नजर आती है। वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में कुल 4,648 उम्मीदवारों में से केवल 6.11% महिलाएं ही थी। 2004 में यह मामूली सुधार के साथ यह आंकड़ा 6.53% पहुंची। वही 2009 में केवल 7% महिला प्रत्याशी थी, जो 2014 में 8.01 तक पहुंच गई। 2019 के आम चुनाव में 8,054 उम्मीदवारों में से केवल 726 महिलाएं थी, यानी सिर्फ 9% टिकट ही महिलाओं को दिए गए। पिछले 2 चुनाव को देखें तो आधी आबादी के मत प्रतिशत में उत्साहजनक सुधार देखने को मिला है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की बात करें तो 2014 में 67.09% पुरुषों और 65.63% महिलाओं ने वोट डाले। वहीं 2019 में 67.01% पुरुषों और 67.18% महिलाओं ने मतदान किया, यानी कि पहली बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक हुआ। अब देखने वाली बात यह होगी कि सड़क से लेकर संसद तक महिलाओं के हक की बात करने वाले सभी राजनीतिक दल आखिर इस मुद्दे पर संजीदा कब होते हैं।